वन्य जीवन प्रबंधन। वन्य जीवों के निवास स्थल व अभयारण्य होते हैं, इसलिए देश अथवा किसी विशिष्ट क्षेत्र की इकोलॉजी में उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। वन्य जंतुओं के सर्वांगीण विकास के लिए भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड का गठन 1985 में किया गया। केंद्रीय वन्य प्राणी संरक्षण निदेशालय तथा भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून अनेक परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिए सक्रिय है। अनेक वन्य प्राणी संरक्षण संगठन एवं वन विभाग मिलकर वन्य प्राणियों के संरक्षण में सक्रिय है। और वन्य जो जीव प्रबंधन कार्यक्रम में क्या क्या उद्देश्य रहेंगे, तो जीवों के प्राकृतिक आवास, यानी प्राकृतिक आवास कौन से हो गए, वन हो गए, जंगल हो गए, उनकी सुरक्षा करना, सुरक्षित क्षेत्रों में जीवों का उचित रख रखाव, पौधों व प्राणियों के लिए जैव मंडल रिजर्व की स्थापना करना, अधिनियमों व कानूनों द्वारा वन्य जीवन की रक्षा करना। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश में राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य एवं जैव मंडल आरक्षण क्षेत्रों की स्थापना की गई है। अब राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, तो भारत में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य स्थापित करने का उद्देश्य प्राकृतिक वनस्पति और उसमें रहने वाले जीवों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। और इसीलिए 1981 में देश में केवल 19 राष्ट्रीय उद्यान व 202 अभ्यारण्य 74,763 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत थे। 1 अक्टूबर 1985 को भारतीय वन्य जीव बोर्ड की मीटिंग में वन्य जीवन के वैज्ञानिक प्रबंधन पर विशेष बल देते हुए देशव्यापी कार्यक्रम अपनाने का निश्चित किया गया। इसके परिणाम स्वरूप आज वर्तमान में 2012 तक की बात करें तो देश में 103 राष्ट्रीय उद्यान, 535 अभ्यारण्य स्थापित किए जा चुके हैं, जो देश के 4.5% भौगोलिक क्षेत्र पर विस्तृत है। अब ये कौन कौन से प्रमुख उद्यान और अभ्यारण्य हैं, जो प्रमुख है उसको बात करेंगे। असम में जैसे काजीरंगा और मानस है। काजीरंगा एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। झारखंड में हजारीबाग है, उत्तर प्रदेश में दुधवा है, उत्तराखंड में कार्बेट है, गुजरात में गिर, नल सरोवर और जंगली गधा अभ्यारण्य है। हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर है, जम्मू कश्मीर में दाजीग्राम है, कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोल, रंगाथिंडू है, केरल में पेरियार और वायनाड है, मध्य प्रदेश में कान्हा, शिवपुरी व बांधवगढ़ है, महाराष्ट्र में पेंच, नावेगांव, बोरी, कमला और तदोबा है, मणिपुर में किबुल लामजाओ, ये हिरण के लिए काफ़ी फेमस है, किबुल लामजाओ अभ्यारण्य है, मेघालय में बलकपरम है, मिजोरम में डंपा है, उड़ीसा में सिमलीपाल चिल्का है, पंजाब में अबूहर है, राजस्थान में रणथंभौर, घना व सरिस्का है, सिक्किम में कंचनजंगा, मणिपुर में गुंडी, मुदुमलाई, अन्नामलाई और वेदांतंगल है, पश्चिम बंगाल में महानदी, जलदाईपाड़ा, सुंदरवन आदि प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य स्थित है। संकटापन्न जीवों के संरक्षण के लिए कौन कौन सी प्रमुख परियोजना है। ऐसे जीव ऐसे जंगली जीव जिनका जीवन वास्तव में संकट में है, तो उनकी सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट चलाए हैं जिनको परियोजना बोलते हैं। तो इसी प्रकार की एक परियोजना है बाघ परियोजना। 1900 यानी देश में बाघों को बचाने के लिए संचालित योजना बाघ परियोजना कहलाती है, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर भी बोलते हैं, टाइगर प्रोजेक्ट। 1910 में देश में रॉयल बंगाल के जो बाघ है उनकी संख्या 40,000 थी, जो 1982 में घटकर 2500 ही रह गई। इनके संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973 को केंद्र सरकार द्वारा, ये डेट ध्यान रखना, 1 अप्रैल 1973 को केंद्र सरकार द्वारा बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। इस परियोजना के अंतर्गत 9 राज्यों में लगभग 13,017 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 9 बाघ संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए। अब तक देश के 17 राज्यों में 37,761 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 28 बाघ संरक्षण केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। और प्रमुख बाघ संरक्षण परियोजनाएं हैं वो कहाँ कहाँ हैं, तो ये बांदीपुर है, कार्बेट है, कान्हा है, मानस है, मेलघाट है, पलामू है, रणथंभौर राजस्थान में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में, पेरियार है, सरिस्का राजस्थान है, बक्सर है, इंद्रावती, नागार्जुन सागर, नमदफा, दूधवा। इस प्रकार से ये बाघ परियोजनाएं बाघों के संरक्षण और उनके वर्धन के लिए संचालित की जा रही है। अगली एक है गिर सिंह परियोजना, यानी जो गुजरात के गिर क्षेत्र में पाए जाने वाला शेर है उसके संरक्षण की परियोजना संचालित की जा रही है। सौराष्ट्र गुजरात के गिर वन जिनको एशियाई सिंह के एकमात्र आवास है। इन वनों के यहाँ पर वनों के शोषण के कारण सिंहों की संख्या बेहद घट गई थी और अतएव 1972 में इनके संरक्षण के लिए
1442 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अभ्यारण्य बनाया गया और 1975 में इसे राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित कर दिया है। इसी प्रकार घड़ियाल प्रजनन परियोजना डॉक्टर बस्टार्ड के नेतृत्व में 1975 में यह परियोजना प्रारंभ की गई और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मगरमच्छों की संख्या बहुत घट गई है। उड़ीसा के तिकरपाड़ा में घड़ियालों का बंदी प्रजनन किया जाता है। लखनऊ के निकट कुकरेल सहित देश के 8 राज्यों में 16 केंद्रों में प्रजनन की व्यवस्था है। इसमें 11 अभ्यारण्यों में घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है। इसी प्रकार गेंडा संरक्षण परियोजना 1987 में है। हिम तेंदुआ संरक्षण परियोजना है। हाथी परियोजना भी 1992 में चालू की गई, जिसके अंतर्गत 14 से 2003 तक देश में 14 हाथी संरक्षण अभ्यारण्य स्थापित या प्रोजेक्ट स्थापित किए जा चुके हैं। जैव मंडल रिजर्व, अभी हमने पढ़ा विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। अब जैव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, ये उसी का रूप है, बस इसमें थोड़ा इसका विस्तार ज़्यादा होता है। 1971 में यूनेस्को द्वारा उपरोक्त कार्यक्रम आरंभ किया गया। इसके निम्नलिखित उद्देश्य थे। तो जैव मंडल रिजर्व जो कार्यक्रम शुरू किया, उसके क्या उद्देश्य थे? तो पहला, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रतिनिधि जीवों को संरक्षित करना, जीव विविधता को दीर्घकालिक संरक्षण प्रदान करना, शोध कार्यों को प्रेरित करना, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जीवित संसाधनों का प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि। देश में अब तक 14 जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें ये प्रमुख जैव आरक्षित क्षेत्र दिए हुए हैं: नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरेक, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, मानस, सुंदरवन, सिमलीपाल, दिब्रू देखवा, दिहांग विहांग, पंचमढ़ी, कंचनजंगा, अगस्त्यमलाई, अचंतकमार, अमरकंटक और 4 जिसमें नीलगिरी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी और नंदा देवी को यूनेस्को में मान्यता प्राप्त है।